हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के पेपर के हम लोग आंसर की देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट की। इसमें हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग का पोर्शन, जिसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। देखो 39 ये है, निम्नलिखित में से विषम यानी बेजोड़ हमें बताना है। बेजोड़ इसमें कौन है, देखो सब में एक एक प्लस करके, यहाँ टी के बाद भी है, एक एक हटा दिया गया है। टी के बाद यू नहीं है, यानी 2 प्लस किया गया है सब में। जिसमें 2 का रूल नहीं लग रहा है वो सही है, तो इसमें देखो 2 का रूल नहीं लग रहा है। एम के बाद डायरेक्ट एन लिख दिया गया है, तो ये सही है। ठीक, 40 का देखते हैं। निम्नलिखित में अगली संख्या क्या है। 144 जो कि 12 का वर्ग है, ये 13 का है, ये 14 का है, ये 15 का है। इसके बाद 16 का वर्ग रहेगा 256, है ना। अरे भैया 256। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41, 3 कंटेनरों पीला, सफ़ेद और काला। 3 कंटेनर है, ये पीला है, ये सफ़ेद है, ये काला है। चलो यहाँ बना देते हैं भैया, पीला, सफ़ेद, काला। उसके बाद कह रहा है कि टोटल 120 कंचे हैं। टोटल 120 कंचे रखे गए हैं सफ़ेद और पीले कंटेनरों में। संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। इन दोनों को मिला करके डबल रहेगा। मान लो कि यहाँ 2x है तो यहाँ x रहेगा। चलो ये समझ में आ गया। कह रहा है साथ ही काले कंटेनर में, मतलब इस वाले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में 2 गुने हैं। इसकी तुलना में यहाँ जो है वो 2 गुने हैं। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ 2y हो जाएगा। ठीक, तो सफ़ेद कंटेनर में कितने कंचे हैं, यानी इसमें आपसे पूछा गया है। इसमें बहुत ही आसान है। अगर ये 20 हो जाए तो ये उसका डबल 40 हो जाएगा, और इसका डबल 40 का डबल इन दोनों में है, यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 में से 20 इसको मिल गया है तो इसको मिलेगा 60, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ए वाला। 41 का ए वाला सही है। 42 सॉल्व करेंगे। 5 दोस्तों ए बी से भारी है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा ए। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, शब्दों की दी गई सूची में से विषम शब्द बताइए। देखो ढाका है, कोलंबो है, काबुल है, ये सब जितने भी लोग हैं सब राजधानी हैं, लेकिन ये तो देश का नाम है, ये सबसे अलग है। 43 सबसे अलग है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45, जो कि हमें पेज नंबर 4 पे मिलेगा। पेज नंबर 4 कहाँ है भैया, जल्दी से आ जाए। पेज नंबर 4, ये 5 है, पेज नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती करा रहा है। ये सब उसकी कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद कह रहा है कि ये अगर कोई किसी के पास इतनी योग्यता है तो उसको क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही है। उम्मीदवार का चयन नर्सिंग पद के लिए किया जाना है। सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ से सबसे अधिक समान है। तो जल्दी और तेज़ ये समान है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे यानी 3 PM पर रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे है, यानी 3 बजे निकला है तो 10 बजे पहुंचना चाहिए था उसको, तो विमान किस समय उतरेगा। यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है, 5 घंटे वो पहले चल रहा है, इसका मतलब 5 और जोड़ दो तो 15 का मतलब रात के 3 बजे, रात के 3 बजे यानी 3 AM पर। तो डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला 3 AM पर पहुंच जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47, जो कि पेज नंबर 8 पे मिलेगा। पेज नंबर 8 कहाँ है भैया, पेज नंबर 8 ये है। 47 ये कह रहा है कि सादृश्य पूरे कीजिए। कलम से आप लोग लिखते हैं तो चाकू से क्या करना है, तो चाकू से काटा जाता है। 48, जब एक शंकु, देखो एक शंकु कह रहा है कि इस प्रकार का शंकु है, कह रहा है इसको यहाँ से काट दिया गया, इसको यहाँ से काट दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, ऊपर वाला ये चीज़ हटा दिया गया, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी। देखो ये चीज़ ऐसे इस तरीके का बचेगा, इसको बोलते हैं छिन्नक, और वो भी किसका, शंकु का छिन्नक, यानी बी वाला सही हो जाएगा। 48 का बी वाला। क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करेंगे। 49 तो इसमें जो उत्तर आएगा वो ए वाला सही रहेगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 50 इसको भी आप पढ़ेंगे तो उत्तर जो आएगा वो शाम के 6 बजे, शाम 6 बजे। 50 का सी वाला सही है, शाम के 6 बजे। 51 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 51,
उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दिए गए कागज़ की शीट की आकृति से बने बॉक्स के समान है। आप चाहें जैसे करिएगा, यही वाला सही आएगा। बस खाली इसको जब आप यहाँ पे मोड़ेंगे, यहाँ पे फोल्ड करेंगे ना, तो देख लो यही बनेगा, ठीक है। यानी बी वाला सही है, 51 का बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक आम की कीमत 8 रुपये प्रत्येक, जबकि एक अमरूद की कीमत इतना है। एक महिला इन फलों को 52 रुपये में खर्च करती है, तो उसने कितने आम और कितने अमरूद खरीदे, ये आपको बताना है। तो 5 आम और 2 अमरूद खरीदे हैं, यानी 52 का बी वाला सही हो जाएगा। 53 देखते हैं भैया। 53 में इसमें आपको ट्रायंगल गिनने के लिए दिया गया है। आप लोग देख लीजिए कितने आ रहे हैं, हमारे हिसाब से 27 आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है 27। 53 का सी वाला सही है। 54, श्रृंखला में विषम यानी बेजोड़ कौन है भैया? तो ये देखो, ई है, आई है, एम है, पी है, यू है। ई का 5 है, आई का 9 है, एम का 13 है, ये भी सही है। पी का 17, पी का 16 होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है, यही वाला 54 का बी वाला सही माना जाएगा। 55 देखते हैं। 55 में देखो, ये चीज़ फिर वही चीज़, तो पहले ये चीज़ फिर यही चीज़ आ जानी चाहिए, सेम वही चीज़ होनी चाहिए, यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। 55 का सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 56, ये तो इसका इमेज बनाना है। इसका इमेज क्या बनेगा? वो तो ए वाला बनेगा। 56 के ए वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 57 जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पे, ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 57, श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब क्या होगा? अगला प्रतिबिंब देखो, इसको 90 अंश घुमाया गया, तो आप इसको भी 90 अंश घुमाइएगा तो ये वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है। ये नहीं बनेगा भैया, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक। चलो 57 का जो हो गया वो डी वाला सही है। 58 का देखते हैं। 58 का कह रहा है कि एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 58 वाला, तो इसका उत्तर आएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। 2 मिनट 48 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल के पर 2 बंदूक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा लॉजिक इसमें आप लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 27, ठीक है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल। आदमी की जो चाल है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे 60 का, तो इसमें जो उत्तर आएगा वो 240 आएगा, 240। क्वेश्चन नंबर 61 में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1:10 आ जाएगा उत्तर, 1:10 रहेगा। 62 देखते हैं। 135, 171, 192 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है, तो HCF जब आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो ऐसी संख्या जो है वो 2 है, ठीक। 2 से जब आप इसको विभाजित करेंगे तो शून्य शेषफल बचेगा। 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 67 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 7 पुरुष 10 महिला, 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 15 दिन। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उसी कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 12 घंटे, 12 घंटे प्रत्येक दिन। क्वेश्चन नंबर 67, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो 960 देता है और दाम जो लेता है यानी कीमत जो लेता है वो 1000 का, यानी 40 का फ़ायदा उठा रहा है 960 पे, तो 40/960 × 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 1/6% उत्तर आ जाएगा। 68, किराने वाले को क्रमशः इतने रुपए और इतने किलोग्राम की, ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 7:3, 7:3। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता को
अपने सामान 150% पर अंकित करता है। देखो यहाँ हिंदी वाले में नहीं समझ में आ रहा है कि 150% पर, 150% अधिक पर अंकित करता है। देखो यहाँ अप लिखा है ना, ये चीज़ सही है। 150 ना समझिएगा कि 100 का लेके आया 150 उस पर लिखेगा, नहीं, 150 ज़्यादा, यानी 100 का लेकर आया 250 लिखेंगे। तो जब 69 का जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2400 रुपये। इसका उत्तर जो आएगा वो 2400 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 कह रहा है कि एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि वो 20% का लाभ कमा सके? तो 640, उत्तर आ जाएगा 640। 71 देखते हैं। कार्यशाला में श्रमिकों का औसत जो है वो इतना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 22, यानी सी वाला सही है, 22 आ जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 72 है। यदि 6 क्रमांक संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी? तो 183 है इनका, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो 178 रहेगा, यानी डी वाला सही है। ठीक। 173 देखते हैं। एक बिल्डर इतने रुपए उधार लेता है और सामान, ये किस्त वाला क्वेश्चन है। 73 जब आप सॉल्व करेंगे 1352 रुपये आ जाएगा, डी वाला इसका सही हो जाएगा। 73 का डी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, जो कि पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगा। पेज नंबर 10, ये हमारे पेपर में ऐसा है, आपके पेपर में सही होगा भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 74 है। कह रहा है कि 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला सही है, डी वाला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 का डी वाला। 75, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है, इतना बचत करते हैं तो उत्तर कितना रहेगा? ये वाला, डी वाला। 74, 75 दोनों डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, 12% साधारण ब्याज 3 वर्षों में इतने रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त में करेगा? तो 3250 रुपये में, यानी ए वाला सही है। 77, जब 77 वाला आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो रहेगा वो डी वाला रहेगा, 77 का डी। ठीक। 78 जब सॉल्व करेंगे तो ये तो काला है, क्योंकि सेब लाल होता है, कोयला कैसा होता है? काला होता है। 79, दिए गए संबंध के आधार पर सही विकल्प ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो है गिरना, अगर गिरते हो चोट लगती दर्द होता है, वैसे अवज्ञा का पालन नहीं करोगे, आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अवज्ञा करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, यानी सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 80, संबंधित शब्द का देखो, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ गायब है, शाखा। शाखा नहीं है, सब पेड़ के पार्ट हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, लेकिन शाखा की बात नहीं हुई, तो ये वाला सही है। 80 का ए वाला सही है। 81, नक्शा जो संबंध है उसका दिशाएं से है, तो मैनुअल का जो संबंध रहेगा वो निर्देश से है। ठीक है, निर्देश से। चलो अब 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82। 82 ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक ये दर्शाता है कि एफ के की माता है? तो ये ए वाला है भैया, ए वाला, ए वाला। 82 का ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 83 एलन जो लिली का जीजा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाला इसका भी सही है, 83 का ए वाला सही है। 84 का भी ए वाला सही है, ये पूरा करना है। ठीक है, 84 का भी ए वाला सही है। 85 देखते हैं भैया। 85, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? तो ये है बी, यानी बिलो, डी वाला सही है। 85 का डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 86, ये देखो एक कोडिंग का समझ लो क्वेश्चन है। 86 का इसमें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, यानी डी वाला इसका भी सही है। 87, लुप्त संख्या ए और बी का मान निकालना है, फिर बी और ए को गुणा करना है। देखो ए का मान क्या रहेगा, बी का मान क्या रहेगा? तो ये 26 है, फिर 39 है, 13 का पहाड़ा लिखा है, कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे ए का मान 65 रहेगा और बी का मान 108 रहेगा। 13 7 91, 13 8 104, सॉरी 104 रहेगा। तो 65 का गुणा जो है वो 104 में करिएगा तो 67 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। 88, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम में जाता है तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर जो आएगा वो दक्षिण पश्चिम आएगा, यानी बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 कहाँ है भैया? ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 थोड़ा सा बड़ा है, मेहनत से देखिएगा, खाली देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 89 का जब आप सॉल्व करेंगे तो 75.5 आ जाएगा, 75.5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली देखने में बड़ा है। वैसे ही 90 वाला जो है वो अंकित मूल्य है और ये छूट है, ये सब का क्वेश्चन है। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो 8% आएगा, 8%।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, जो कि अब हमारे जो पेपर में है वो पेज नंबर 17 पे मिलेगा। पेज नंबर 17 देखो यहाँ 91 है। यदि आप शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो पूर्व आएगा, पूर्व। 92 जब आप सॉल्व करेंगे लुप्त संख्या, तो इसमें लुप्त संख्या जो आएगी वो 121 आएगी, 121, ठीक है, क्योंकि ये 19 का वर्ग है, ये 17 का है, ये 13 का है, इसके बाद 11 का रहेगा, है ना, उसके बाद 7 का है, यानी अभाज्य संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है। चलिए 93 देखते हैं। 93 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 15, यानी सी वाला इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा जनरल। कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आर आ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आर नहीं है, इसलिए इसको नहीं बना सकते, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। 96 है, 60 है, 35 है, 10 है। तो जब 95 को सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 19, उत्तर आएगा 19, ठीक है। वर्ग हुआ है, ठीक है, वर्ग उसके बाद घटाया गया। देखो जैसे हम समझा दे रहे हैं आपको, इसमें देखो 96 में से 36 माइनस है, इसमें 25 माइनस है, ठीक है। ऐसे इसके बाद 16 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 9 माइनस है, तो यानी वर्ग करके घटाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 133, ठीक, 133 कहाँ है भैया, 133 यहाँ है, 133 जो है, कहाँ चला गया 133, यहाँ है। एक आदमी की औसत चाल ये 133 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी वाला सही है। 134 जब आप सॉल्व करेंगे 134 तो इसका उत्तर सही होगा पूर्व, और 135 जब आप सॉल्व करेंगे 135 तो इसमें 36 16 4, ठीक है, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो वैसे ये 6 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। 136 देखते हैं। 136 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं दिया गया है। आंसर होना चाहिए था बहन का पति है, यानी बहनोई है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। साला नहीं सही भैया होगा, तो 136 वाले का आंसर पता नहीं क्या होगा, इसमें आंसर नहीं दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। क्वेश्चन नंबर 137 जब आप 137 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो बी वाला सही है, एम। 138 में क्या सही होगा, 138 में डी वाला नातिन सही होगा। अब 139 देखो, डेविस कप टेनिस से संबंध है, वैसे ही राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, यानी बी वाला सही है, 139 का बी वाला। 140 में क्या असमान है वो आपको बताना है, तो इसमें जो है वो CJC है, CJC, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ 3 है, बीच वाला सिर्फ बीच में C है, F है, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए 3 3 6 3 9 आना चाहिए, 9 3 12 12 3 15 सही लिखा हुआ है, यहाँ 9 आना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए गलत है, यहाँ CIC होना चाहिए था। 141 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। वहीं 142 के जब सॉल्व करेंगे तो 142 का आएगा 62 11 8, यानी ए वाला सही है। 143 का डी वाला शनिवार सही है, और 144 आसमान कौन है, तो ये है 540 ये वाला गलत लिखा हुआ है, यानी 144 का डी वाला सही है। अब अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145, जो कि ये पूरे पेज पे है, 145 पूरे पेज पे है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 25,075। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146, जो कि एकदम लास्ट पेज पे हमारे में है। देखो 146 ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करने पर उत्तर कितना आएगा, तो उत्तर आएगा 50। 146 का ए वाला सही है 50। 147 जब आप सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी, कुछ है नहीं, तो इसका उत्तर आएगा 68.4, यानी बी वाला इसका सही है। 148 देखते हैं। 148 सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जोड़ा गया है, कुछ और नहीं, सिर्फ 2 जोड़ा गया है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, डी वाला। 149 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो होगा वो उत्तर होगा, ठीक। 150 में 150 होगा, यानी 148 149 150 ये तीनों में डी सही होगा। तो इस तरीके से रीजनिंग और मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।